साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृत गोकुले स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। चिरंजीव ब्रजराज कुमार जी एवं उपस्थित सभी पुष्टि सृष्टि के भावी वैष्णवजनों, बड़े आनंद का अवसर तुम जो मनावत सोही दिनारे प्रभु के नूतन नंदालय का पाटोत्सव और हमारे विवाह का 25वां वर्ष का उत्सव अति आनंद का अवसर और वो उसमें भी भाग। जब भक्तों का ताप दूर करने का मनोरथ ठाकुर जी का जागा, तभी तो जाकर के भाग आया। शीतकाल में ठाकुर जी के संपूर्ण श्रीअंग के दर्शन नहीं हो रहे थे, और जब वसंत उत्सव आया, ठाकुर जी के श्रीअंग के दर्शन होने शुरू हुए और भक्तों के हृदय में जो दर्शन का ताप था, उससे तप के जो बना वो गुलाल हुआ और अपने ताप का निवारण ठाकुर जी को रंग डाल के करते। और इतना गोपियों में भाव आ जाता है कि सिर्फ रंग डालते इतना ही नहीं है, यहाँ तक कहते हैं मैं तो मलूंगी गुलाल तेरे गाल में। तो ठाकुर जी के गाल में गुलाल मलती हैं और ठाकुर जी को विनती करती है कि लालन, हमें पता है कि आप भी रंग डालो, हमारी तैयारी है, हम कह के आई नहीं कि हमारे पे रंग डालने वाला, लेकिन विनती करते कुर्बाना आपको जहाँ रंग डालना हो छूट है, लेकिन हमारे नेत्र में मत डालो, क्योंकि नेत्र में डालोगे फिर आपके दर्शन नहीं होंगे। लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिर में डालो। हनुमान का भी मन अशांत हो सकता है, क्योंकि सुख कहाँ है? प्रभु के पास। सुख सेवी, इसलिए श्री महाप्रभु जी का नाम है सर्वोत्तम जी में सुख सेवी। तो सुख शांति हमें मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। इसलिए सुख की परिभाषा अलग है और सुविधा की परिभाषा अलग है। देखो, एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, उसका वर्ण श्याम था, साधारण कुटिया थी, प्रभु का नाम लेती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा विलाप रहता था कि भाई मैं निष्कंचन हूँ, मेरे पास रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, धन नहीं है। एक बार एक संत गुरु पधारे उसके घर में और जाकर उनके चरणों में पड़ गई कि मुझ पर कृपा करोगे, दुनिया के सारे लोग इतने सुखी दिखाई देते हैं और मैं ही एक अभागी नजर आती हूँ कि मेरे में ना ही तो रूप है ना ही धन है। और व्यापारी से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, गुरुदेव ने बुलाया है कि सुखी तुझे नजर आए, मेरे पास लेकर के आ बेटा, मैं तुझे सुखी बना दूंगा। तो व्यापारी से कहते हैं कि आप बड़े सुखी नजर आते हो, इतना बड़ा कारोबार है, धन है, बंगला है, सब कुछ है। तो व्यापारी कहता है कि हम लोग भी सुखी नहीं, हमें कई कर भरने होते हैं, कई समस्या होती है, चोर डाकू भी आ जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को संभालना पड़ता है। हमसे सुखी तो वो अधिकारी के पास गए, अधिकारी से पूछा तो उसने बताया हम भी सुखी नहीं। कब कौन सा कानून लग जाए हमें उसका पालन कराना होता है और बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज्यादा सुखी तो राजा, जो आदेश करता, राजा के पास जाते, राजा कहता है कि सुखी तो मैं भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कब कौन दुश्मन निकल आए, कब कौन हमारे पे हमला कर दे, हमेशा भय बना रहता है और सारे प्रजा की जिम्मेदारी पर हमारे ऊपर होती है। सुखी तो मैं भी, पर राजा कहता है कि बेटा तू ही सबसे ज्यादा सुखी लगती है, जैसे तूने बताया कि तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, भगवान का नाम लेती है, तेरे यहाँ ठाकुर जी की सेवा विराजती है, तो बेटा तुझे किसी का डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, तो निश्चिंता से घूम सकती है, फिर सकती है, सब कुछ आनंद ले सकती है। जिसके घर में भगवान का नाम लिया जा रहा है, मैं तो कहता हूँ बेटा सबसे सुखी तू ही है। और लौट कर आपके गुरु के चरणों में पड़ जाती कि आज आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरी आंखें खोली कि मैं ही सुखी हूँ, मैं दुनिया को सुखी समझती थी, लेकिन जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा विराज की, भगवान का नाम लिया जा रहा है, वही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हो। तो यही बात को हमें समझना है।